आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्लास 9 बिहाइव चैप्टर 1 द फन दे हैड। ये चैप्टर बेसिकली आपका इस बात के ऊपर बेस्ड है कि आज से कई साल के बाद अगर फ्यूचर में, जैसे कि यहाँ पर एक डेट को इमेजिन किया गया है 17 मई 2157, इस डेट पर एक गर्ल है मार्गी जो कि अपनी डायरी में कुछ नोट करती है। वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी कि टॉमी जो उसका ब्रदर है उसे एक रियल बुक मिली। क्योंकि ये स्टोरी बेसिकली हमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आज जिन बुक्स से हम पढ़ते हैं, कल को अगर ये बुक्स का सिस्टम ख़त्म हो जाए और उसकी बजाय सिर्फ कंप्यूटर पर ही लोग स्टडी करें तो वो टाइम कैसा होगा। और अगर फ्यूचर में किसी को पता चले अचानक, जब तक लोग ये सब भूल चुके हों कि बुक्स कैसी होती थी, तो वो सिर्फ अगर कंप्यूटर से ही पढ़ने वाले बच्चे हों और उन्हें अचानक रियलाइज़ हो कि आज से कई सौ साल पहले लोग बुक से स्टडी किया करते थे, तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक मार्गी और दूसरा उसका ब्रदर है। तो मार्गी जो है उसने अपनी डायरी में एक एंट्री लिखी कि आज उसके भाई टॉमी को एक रियल बुक मिली है। ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी, पुरानी बुक थी। मार्गी की जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सारी जो स्टोरीज़ होती थी वो पेपर पर प्रिंट की जाती थी। उन पेजेस को टर्न किया, एक से एक के बाद एक आगे टर्न किया जाता था, जो कि येलो और क्रिंकली यानी कि पुराने पड़ चुके थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो क्योंकि ये जो जनरेशन है जो ये बात कर रहे हैं, ये इन्होंने सिर्फ कंप्यूटर पर ही स्टडी की है, और कंप्यूटर पर जब वो स्टडी करते हैं तो उन्हें पेज पलटने नहीं पड़ते, वर्ड्स अपने आप ही मूव करते हुए पीछे चले जाते हैं। तो उन्हें ये देखकर बड़ी हैरानी होती है, उन्हें ये बड़ा फ़नी लगता है कि कैसे पेजेस को टर्न करने पर वर्ड्स तो वहीं रहते हैं लेकिन नए टॉपिक्स आगे आ जाते हैं। तो एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। यानी कि वो कहते हैं कि इसमें अजीब बात ये है कि जब उन पेजेस को वापस मोड़ा जाता है तो वही वर्ड्स वहाँ पर होते हैं जो उस पेज को जब पहले मोड़ा गया था आगे फर्दर जाने के लिए। वही सेम वर्ड्स जब पीछे जाते हैं तो वही वर्ड्स वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो उनके लिए अजीब इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी पेजेस का यूज़ नहीं किया है, उन्होंने सिंपली कंप्यूटर स्क्रीन्स पर ही अपनी सारी एजुकेशन की है। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। तो इस पर टॉमी कहता है कि ये कितना वेस्ट करने वाली चीज़ है पेजेस को, कि आप एक पेजेस के ऊपर इतना सारा वेस्टेज कर रहे हो, उसके ऊपर सिर्फ कुछ फिक्स्ड वर्ड्स को लिख देते हो, जबकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर तो कितनी सारी मिलियंस ऑफ बुक्स एक ही बार में इकट्ठी हो सकती हैं। तो इस पर टॉमी का ये कहना है कि इससे तो अच्छा है कि एक कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाए, टेलीविज़न स्क्रीन जो होते हैं कंप्यूटर की, वो ज़्यादा बेटर है, बेटर ऑप्शन है बजाय कि इतने पेजेस वेस्ट करने के। सेम विद माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। तो वो मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब वो 11 साल की थी तो उसने टॉमी की जितनी जो टेलीबुक्स थी उतनी तो नहीं देखी थी, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा था, 13 ईयर्स का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट। तो मार्गी पूछती है टॉमी से, तुम्हें ये कहाँ से मिली बुक। तो टॉमी कहता है क्योंकि वो उस बुक को पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान पूरा बुक में था, तो उसने बिना कोई इशारा किए हुए उसने बोला, मेरे घर में, इन द एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल। तो वो बताता है कि वो मेरे एटिक यानी कि जो छत के पास जो एरिया है जहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए जगह बनाई गई होगी, उसे एटिक कहा जाता है।
तो वो पूछती है मार्गी ये किस बारे में है, तो इस पर टॉमी का जवाब आता है कि ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉनफुल। स्कूल, मार्गी हैरान हो जाती है, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में क्या कोई लिख सकता है, मुझे तो नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा ही स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब उसे पहले से ज़्यादा स्कूल से नफरत हो गई थी। उसके पीछे एक रीज़न था कि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे जो उस समय उसको पढ़ाते थे, यानी फ्यूचर में जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, तब ये सोचकर कि उसके कोई मैकेनिकल टीचर होंगे जो उसको ज्योग्राफी में लगातार टेस्ट दे रहे थे, और ज्योग्राफी में वो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस थी उसकी, जब तक उसकी मदर ने उसको ध्यान से पूछा नहीं और एंड शेकन हर हेड सॉराफुली, यानी कि उसको एक तरह से पकड़ के झकझोड़ा कि क्या हुआ मार्गी, इतनी पढ़ाई क्यों ख़राब हो रही है तुम्हारी, और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires। तो वो जो था वो एक गोल मटोल सा आदमी था जिसका लाल रंग का चेहरा था, और उसके पास टूल्स और डायल्स और वायर्स का पूरा एक बॉक्स रखा हुआ था। उसने मार्गी को देखकर एक स्माइल पास की और उसको खाने के लिए एक एप्पल दिया, और फिर जो उसका टीचर था यानी जो कंप्यूटर था उसको खोलना शुरू कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और यहाँ मार्गी ये सोच रही थी कि काश इसको इसे फिर से ठीक करना आ ही ना पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो मार्गी ये चाहती थी कि ये स्क्रीन बिल्कुल ठीक ना हो, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर वो स्क्रीन वापस फिर से सामने आ गई थी, ब्लैक और अगली, जो कि मार्गी को फील होता था अगली उसको देखकर, क्योंकि मार्गी को लगता था कि ये बहुत ही बदसूरत सी स्क्रीन है जिस पर मुझे ये पढ़ाई करनी पड़ती है। और फिर से वो क्वेश्चंस वहाँ पर वो स्क्रीन पर पूछने जाने लगे थे। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड। तो इस पर यहाँ पर जो मैकेनिक था उसने ये बोला कि ये इतना बुरा नहीं था। और मार्गी को जो सबसे ज़्यादा बुरा लगता था पार्ट वो था जहाँ पर उसे होमवर्क दिया जाता था और टेस्ट पेपर्स दिए जाते थे, जैसा हम सभी को ही, सभी बच्चों को बुरा लगता होगा। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और मार्गी को क्या करना पड़ता था, वो जो सारा होमवर्क होता था उसे पंच कोड के थ्रू उसे लिख कर डालना होता था, एक कोड के थ्रू। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 year old। और ये वो तब से करती आ रही थी जब वो 6 साल की थी, तब से उसे ये सब याद करना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो भी उसको मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जो मैकेनिकल टीचर होता था वो बहुत ही कम टाइम में सारी कैलकुलेशन कर देता था और बता देता था कि उसके कितने मार्क्स आएंगे। नाउ द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। नाउ जब जो इंस्पेक्टर था जो उस कंप्यूटर को चेक कर रहा था उसने मार्गी के सिर पे थपथपाया हल्का सा, और ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से बोला, मार्गी की मदर से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, कि ये इस छोटी बच्ची की इसमें कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स उसकी मदर का नाम है मार्गी की। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद मार्गी की उम्र के एज के हिसाब से जो जोग्राफी वाला सेक्टर वो पढ़ रही है वो थोड़ी उसकी उम्र से ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए है, इसलिए उसे इसको समझने में मुश्किल हो रही है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कि ऐसा कई बार होता है। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उस टाइम पर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर चीज़ें सेट कर दी जाती थी बच्चों के पढ़ने के लिए, और जैसा रियल लाइफ में होता है जब कोई रियल टीचर होता है तो वो बच्चे को देखकर अपना समझाने या पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर स्क्रीन में जो फीड कर दिया जाएगा वही बच्चे को सुनाई देगा या दिखाई देगा। तो एक्चुअली उसका
जो लेवल था वो 10 ईयर के हिसाब से होना चाहिए था, तो जो मैकेनिक था उसने उसको ठीक कर दिया 10 ईयर के लेवल के हिसाब से। और एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और उस मैकेनिक का ये कहना था कि मार्गी का जो प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के सिर पर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी को बड़ा दुख हुआ कि वो टीचर फिर से ठीक हो गया था उसका, क्योंकि उसको मन में उम्मीद थी कि उस टीचर को शायद हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएंगे। क्योंकि एक बार टॉमी के साथ ऐसा हुआ था, टॉमी के टीचर को हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, तो इसीलिए उसको भी उम्मीद थी कि शायद उसका भी जो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर है, उसको भी वापस नहीं लाया जाएगा जैसे टॉमी के टीचर को ले गए थे काफ़ी टाइम के लिए। तो उसने अब बात वापस आती है जहाँ पर वो बात कर रहे थे आपस में। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्योंकि उसको स्कूल से नफरत थी। तो उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। टॉमी ने उसकी तरफ देखा और ऐसे देखा जैसे कि वो उसको बहुत छोटा समझ रहा हो। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है बेवकूफ़ लड़की। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो ऐसे स्कूल जो कि आज से कई सौ साल पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। तो उसने लॉफ्टली का मतलब है एक सुपीरियर वे में जैसे अपने आप को समझदार और उसको बेवकूफ़ दिखाते हुए टॉमी ने मार्गी से कहा, कई सौ साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्गी थोड़ी हर्ट थी, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर। तो उसने उस बुक को उसके शोल्डर पर रख कर पढ़ा और ये कहा कि अच्छा चलो, यानी कि उनके टीचर थे। और यहाँ पर मार्गी का कहने का मतलब क्या है कि उनके जो टीचर थे वो एक इंसान थे, ह्यूमन बीइंग थे। क्योंकि मार्गी और टॉमी के लिए ये बात बिल्कुल अनफेमिलियर है, यानी कि वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान है, बिल्कुल भी नहीं जानते इस बारे में कि इंसान भी किसी को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि उनके टाइम तक इंसानों का पढ़ाना बंद हो गया था और कंप्यूटर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो चुका था ये काम। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो उनके हिसाब से वो एक रेगुलर टीचर जैसे कि उनका कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं टीचर्स, वो नहीं थे, वो एक इंसान थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? उसने पूछा, क्या एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो इस पर टॉमी बताता है कि वो जो टीचर्स होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे, वो लड़के और लड़कियों को कुछ चीज़ें समझाते थे क्लास में, उनको होमवर्क देते थे करने के लिए, और फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे। उस होमवर्क को जब वो कर लेते थे तो उनका टेस्ट होता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़। तो इस पर मार्गी कहती है कि एक आदमी तो इतना समझदार मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता कि उसको इतनी नॉलेज हो। तो इस पर टॉमी कहता है कि नहीं हो सकता है, बिकॉज मेरे फादर को भी मेरे टीचर की तरह काफ़ी नॉलेज है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। तो इस पर टॉमी कहता है कि मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि उन्हें इतना नॉलेज होगी जितना कि एक कंप्यूटर को होती है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी इस पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो इस पर मार्गी कहती है कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कोई अनजान आदमी मेरे घर में पढ़ाने के लिए आए मुझे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है बड़ी तेज़ हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। तो वो उस पर कहता है कि मार्गी तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। यानी जैसे आज हमारे मैकेनिकल टीचर्स हैं, वो कहता है इस तरह से टीचर्स घर में नहीं होते थे। क्योंकि मार्गी को ये सुनकर बड़ा अनकम्फर्टेबल लगा कि कोई टीचर इंसान उसके घर पे आके रहे जहाँ पर वो रहती है। तो वो
टॉमी उस पर समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं था कि वो टीचर्स हमारे घरों में आके रहेंगे, हमारे मैकेनिकल टीचर्स की तरह उन्हें रख दिया जाएगा। बजाय उसके एक बड़ी बिल्डिंग होती थी जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और पढ़ने जाया करते थे। तो एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो इस पर मार्गी पूछती है क्या सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। इस पर टॉमी कहता है कि हाँ, अगर वो सभी एक ही एज के होते थे तो वो एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो इस पर तो वो मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी ने तो मुझे ये समझाया है कि हर बच्चे के हिसाब से ही उसको अलग अलग चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो समझने का जो माइंड होता है, लेवल होता है, माइंड होता है, वो थोड़ा अलग अलग होता है। उसके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट किया जाना चाहिए। जस्ट द सेम थिंग सेम, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो इस पर टॉमी कहता है कि इसी तरीके से ही वहाँ पढ़ाया जाता था, हर बच्चे के हिसाब से। लेकिन इस पर वो थोड़ा चिढ़ कर कहता है मार्गी को कि अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी है तो रहने दो, तुम्हें नहीं पसंद तो मत पढ़ो। तो इस पर मार्गी कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे नहीं पढ़नी। उसने उस पुराने टाइम के फ़नी, जो उसको फ़नी लग रहे थे स्कूल्स, यानी कि जिस तरह के स्कूल्स आज होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हुए उसको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, वो पढ़ना चाहती थी उसके बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, अभी उनकी आधी बात भी ख़त्म नहीं हुई थी कि मार्गी की मदर ने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा मार्गी, स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी ने ऊपर देखा और कहा कि अपनी मदर को कहा कि अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेट मिसेस जॉन्स। तो मिसेस जॉन्स ने चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, अभी आओ, और ये टॉमी का भी टाइम है तो उसको भी जल्दी बोलो कि जाके पढ़े। मार्गी ने टॉमी को कहा क्या मैं स्कूल के बाद, जो उनका मैकेनिकल स्कूल होता था, जो कंप्यूटर पे वो स्टडी करते थे, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी देर बुक पढ़ सकती हूँ, ये बुक जो तुम्हारे पास है? तो इस पर टॉमी कहता है एक तरह से थोड़ा सा अपने आप को नखरे दिखाते हुए, नॉन चैलेंटली, कि हाँ शायद, देखते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, यानी वो विसल करता हुआ आगे चल दिया और अपने जो हाथ थे उनमें उस पुरानी किताब को, जिसमें मिट्टी लगी हुई थी, पुरानी किताब को उसने अपने हाथों में दबाकर आगे चल दिया। मार्गी स्कूल रूम में गई। वो उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ में ही था और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो चुका था और उसकी वेट कर रहा था। वो हमेशा सैटरडे और संडे के अलावा बाकी के सभी दिन एक ही टाइम पर ऑन हो जाया करता था। वो मैकेनिकल टीचर जो था, जैसे आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में पिक में, कि मार्गी बैठकर उस कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठ गई है स्टडी करने के लिए। और उस पर एक बात आगे मार्गी बोलती है कि उसकी मदर हमेशा वो कहती हैं कि बच्चों को एक ही सेम टाइम स्लॉट पर रोज़ सीखना चाहिए, इससे वो चीज़ें उनके दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं और भूलते नहीं हैं बच्चे। अब वो स्क्रीन अचानक जल पड़ी और उसने कहा कि आज का अर्थमेटिक, यानी कि मैथमेटिक्स का लेसन हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एडिशन, फ्रैक्शंस को एडिशन करना सीखेंगे। और उससे उस सिस्टम ने कहा कि अपना कल का होमवर्क इस स्लॉट में डाल दो। मार्गी ने एक गहरी सांस लेते हुए ऐसा किया, क्योंकि उसे पसंद नहीं था वो करना। अब वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, जो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने बताया था जब वो छोटे बच्चे थे। और सभी बच्चे जो थे वो सोच रही थी कि वो कैसे पड़ोस से आते होंगे स्कूल में, हंसते गाते हुए, चीखते हुए, और स्कूल यार्ड में इकट्ठे होते होंगे और साथ साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे। और जब वो घर जाते होंगे दिन के आखिर में, वो सारे एक ही जैसी चीज़ें सीखते होंगे, तो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते होंगे होमवर्क करने में और उस बारे में बात कर पाते होंगे। सभी टीचर्स जो थे वो इंसान होते थे। जो मैकेनिकल टीचर था, ये सारी बातें मार्गी के दिमाग में चल रही हैं। वॉज फ्लैशिंग, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जो मैकेनिकल टीचर था उसने पढ़ाना शुरू कर दिया फ्रैक्शंस को ऐड करने के बारे में। 1/2 एंड 1/4 को जब ऐड करते हैं तो क्या आएगा। मार्गी ये सोच रही थी कि उस समय के जो बच्चे थे उन्हें वो टाइम कितना पसंद होगा, और वो ये सोचने लगी कि उनको कितना मज़ा आता होगा, द फन दे हैड। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।